गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 23 लेकर आए हैं और बहुत सारे पार्ट आपको त्रिकोणमिति में बताए हैं। सभी पार्ट को दोस्तों देखिए और समझिए। मेरा ये सतत प्रयास है कि त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटे और मैं ये अभी पार्ट एक दो पार्ट और भी बनेगा दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, अभी मैं आप लोग को जो त्रिकोणमिति में जो कुछ पार्ट बताने जा रहे हैं और जो बताए हैं, जो पिछले वीडियो में आपको बताए हैं पार्ट 22 में जो बताए हैं, इसको आपको कर्ण बटे आधार करके हम लोग बनाए हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ देखेंगे, आप लोग घर में कर्ण बटे आधार लेकर बनाइएगा और साइन का मान निकालिएगा। लेकिन आज मैं कुछ सूत्र पर आधारित सवाल को बनाएंगे। हम वहाँ लम और आधार को परिवर्तन नहीं कर, लम कर्ण बटे आधार सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये चीज़ परिवर्तन नहीं करेंगे। हम साइन का फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। थोड़ा ध्यान देखिएगा, हमको साइन का मान निकालना है। सॉल्यूशन में देखिए, साइन ए बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम लोग सेक का मान रख दें यहाँ पे, तो √1 माइनस 1 बटे 25/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे अब हम इसको लिखेंगे, आ जाएगा √1 माइनस 749 बटे 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ दोस्तों। एलसीएम हो जाएगा 625 माइनस 49/625। 625 में हम लोग 49 घटा देंगे, 15 में से 9 गया, 9 6 15 6, यहाँ बच गया 1, 11 में से 4 गया 7, 7 4 11, यहाँ बच गया 5 बटे 625। ये रूट में आएगा तो इसका वर्गमूल 24 हो जाएगा। 576 का वर्गमूल 24, इसका वर्गमूल 25। तो ये आंसर कितना होगा? साइन ए बराबर 24/25। ये आपका 41 नंबर क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, 24/25 आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर h बराबर आप लोग 25 ले सकते हैं और b बराबर 7 ले सकते हैं। p का मान निकाल के साइन का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब आप लोग बनाइएगा, इस विधि से आप लोग बनाइएगा। लेकिन आज सर जो सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट जिसका मान पूछा जा रहा है उसका हम लोग उसी जिसका दिया हुआ है और जिसका पूछा जाएगा, तो जिसका पूछा जाएगा उसका किस रूप में फार्मूला लिखेंगे? जिसका मान दिया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर। आज हम 41 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। अब आता है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कॉट ए बराबर 3/4, कॉट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान निकालिए। सेक ए बराबर व्हाट? देखिए, इसको हम कर सकते हैं लम बटे आधार बटे लम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सेक ए का बराबर लिखते हैं फार्मूला। सेक ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। अब हम लोग लिख सकते हैं √1 + 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर √1 + 1 बटे 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा आ जाएगा √1 + 16/3 9। इसको लिखेंगे 9/16, तो 16 ऊपर चला जाएगा
तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 + 16 बराबर हो जाएगा 25/9 अंडर रूट। इसका आ जाएगा 5/3। तो सेक ए का मान क्या आ जाएगा 5/3। 42 नंबर का 5/3, ये भी आंसर आपका सी है। ये भी आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 42 नंबर क्वेश्चन है। जिसका मान पूछा जा रहा है उसका सूत्र इस्तेमाल करेंगे किस रूप में, जिसका दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। जिसका मान पूछा जा रहा है उसका सूत्र हम लोग किस रूप में लिखेंगे, कॉट के रूप में। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है दोस्तों, मिटा दें। और ये सब थोड़ा आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए समझा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको जब आधार बटे लंब है तो कर्ण 5 हो जाएगा, और कर्ण 5 हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब 5/3। आप इसे मुंह से भी बना सकते हैं, बिना पेन बिना कॉपी का ये सब सवाल आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। बस से केवल कंसेप्ट चाहिए। हम आपको कैसे सूत्र पर लिखते हैं, कैसे हल करते हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग का सूत्र मजबूत हो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसे आप बिना कलम चलाए हुए इसका मान निकाल सकते हैं। कर्ण इसका 5 हो जाएगा तो इसका होता है कर्ण बटे आधार, तो आधार इसमें 3 है तो कर्ण बटे 5 ये आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए आप 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा बराबर व्हाट। ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा बराबर व्हाट। ध्यान रखिएगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान रख देना है, साइन थीटा का मान रख देना है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर √1 - a² बटे b²। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √b² - a² बटे b²। इसका रिजल्ट निकल जाएगा √b² - a² बटे b। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसका मान आ जाएगा, कॉस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लंब बटे कर्ण भी कर सकते हैं। लंब बटे कर्ण निकाल के, लंब बटे कर्ण लिखेगा तो आधार निकाल लीजिएगा, आधार निकाल कर इसको आधार बटे कर्ण कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 42 नंबर को क्वेश्चन को समझें। आज में जो सूत्र डिस्कस कर रहे हैं वो केवल उसका सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग उसका मान निकाल रहे हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी फंक्शन का मान कोई भी फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का मान फंक्शन को किसी भी फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस को किसी भी फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, साइन को किसी भी फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अब 44 नंबर आइए दोस्तों। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर व्हाट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर √3/2। तो यहाँ आप 3 मेथड से बना सकते हैं इसको। कितने मेथड से, 3 मेथड से। पहला इसको लंब और आधार करके, या तो सबसे अच्छा है हम लोग का सॉल्यूशन का ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमको जिसका मान निकालना है कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री मान हो जाएगा 2/√3 प्लस और कॉट का मान हो जाएगा 1/√3। कॉट 60 का मान 1/√3। √3 एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 1 बराबर 3/√3
परिमयकरण कर सकते हैं, √3/√3, तो √3 गुना √3 3, 3√3/3, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर √3। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए नंबर √3। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब। चौवालीस नंबर का ए। अब हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखते चलिए, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर भाट, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर भाट। ध्यान रखिएगा, यहाँ सॉल्यूशन हम लोग कर लें। सॉल्यूशन tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 5। एलसीएम ले लेंगे tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 5 tan थीटा, ठीक है। तो लिख सकते हैं tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan थीटा प्लस 1 = 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको लाना है, अब इसको फैक्टर कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करना होगा, फैक्टर होगा। 5 हमको लाना होगा, जोड़ने घटाने पर, गुना करने पर वो आना है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए अब लोग। तो यहाँ से आपको फैक्टर करके tan थीटा का मान निकालना होगा, ठीक है। आपको ये भी निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac, लेकिन ऐसा काम आप नहीं करेंगे, ऐसा काम आप नहीं करेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे tan और cot दिए हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा यदि आप लोग का काम होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये भी विधि ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आप लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए हमको पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो जो इक्वेशन है दोस्तों, उसको दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। वो जो हम किए हैं, अपनाए हैं, वो भी विधि सही है, लेकिन उस विधि में कभी कभी आप लोग का फैक्टर नहीं होगा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जो कि आप लोग का थोड़ा ज़्यादा समस्या हो जाएगा। तो a² थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा = 25, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 25 - 2 बराबर 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आपका आंसर इसका 23 ए नंबर है। तो ये विधि देखें, तो इसको आप cot में चेंज करके ये भी विधि कभी कभी आपको अपनाना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा समस्या आता है कि जिसको आप देख रहे हैं, जिसको हमको मान निकालना है, उसको आप देखिए एक बार कि हमको इसको क्या करें, ये मान दे देगा। तो हम ये दोनों समीकरण को हल करें, लेकिन आपके दिमाग में आ जाएगा कि tan का मान निकाल लें या cot का मान वहाँ पुट कर दें, तो ऐसे भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा समस्या अलग हो जाएगा, ठीक है। अब लोग ध्यान दीजिएगा, ये 45 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 46 नंबर, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 यहाँ दिया हुआ है,
7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इस तरह का सवाल पिछले वीडियो में भी बताए थे, तो सॉल्यूशन में आ जाइए। tan थीटा बराबर 4/7, ठीक है। यहाँ आइए, साइन कॉमन ले लीजिए, साइन कॉस कॉमन लीजिए, tan का मान दिया है, कॉस कॉमन ले लीजिए। कॉस थीटा का मान हो जाएगा 7 इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 3 बाय कॉस थीटा इंटू 7 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 3, ठीक है। ये और ये कट जाएगा तो 7 tan थीटा माइनस 3 बटे 7 tan थीटा प्लस 3, तो इसका मान यहाँ से रख देंगे। तो 7 इंटू 4/7 माइनस 3, 7 इंटू 4/7 प्लस 3, तो ये कट जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1 और 4 3 7। इसका आंसर हो जाएगा 46 नंबर का 1/7, मतलब सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। लिख लिए, आगे अब हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर 8/15, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो 2 + 2 sin थीटा 2 + 2 sin थीटा ब्रैकेट बंद इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको लंब बटे आधार, तो P बराबर 8 और H बराबर 15, आधार B, और H बराबर निकालना है 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 9 8 289, यह आ जाएगा 17, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जिस विधि हमको बढ़िया लगे उस विधि को हम लोग अपना लेना है दोस्तों। जो विधि आपको बढ़िया लगे वो विधि निकालना। तो ये 17 निकल गया, तो 2 + 2 गुना साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण 8/17 ब्रैकेट बंद इंटू 1 - 8/17 डिवाइडेड 1 + cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण 15/17 इंटू 2 - 2 गुना 15/17 कॉस का। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, 17 दूना 34 और 8 दूना 16, तो क्या हो जाएगा, तो 17 दूना 34 और 16, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50। तो हमको लिखेंगे 50/17 इंटू 17 में से 8 गया 9/17, ठीक है। अब यहाँ आइए, 17 और 15 32, 32/17 गुना 17 दूना 34, 34 17 दूना 34, 34 में से 30 गया 4, 34 में 30 गया 4/17, 17 17 ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब मेरा हम लोग को फाइनली रिजल्ट क्या मिला, ध्यान रखिएगा, काट दीजिएगा। यहाँ भी काट सकते हैं 2 और यहाँ काट सकते हैं 25, ठीक है। तो 25 नमा 225/64, ये उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर, अब लोग का हो जाएगा 225/64, ये डी नंबर उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी नंबर।
तो हम लोग का जैसा विधि होगा वैसा हम लोग अपना लेंगे दोस्तों। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 48 की ओर। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन था 48 नंबर दोस्तों। अब 39 नंबर देखेंगे हम लोग। ये अभी जो पिछले वीडियो में बनाए, पिछला जो क्वेश्चन बनाया वो 48 था। अब हम लोग 39 देखेंगे, ठीक है। चलिए 48, ये 48 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कितना देखेंगे? 48। 47 हो गया, 48 देखेंगे। 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं दोस्तों, ठीक है। 47 मेरा छूट गया है। 48 थोड़ा ध्यान रखिएगा, बुक का जो क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस हो गया, 47 छूट गया, इसलिए हम लोग 47 लिख रहे हैं। 47 नंबर मेरा क्वेश्चन बुक का छूट गया है, हम उसके पहले वाला क्वेश्चन बना दिया 48। ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का ये 47 नंबर बुक का क्वेश्चन है 47, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है 47, लेकिन हम लोग इसको बना रहे हैं हम लोग को। अब 47 नंबर बुक का क्वेश्चन है 47। बोलता है कॉट, यदि कॉट थीटा बराबर बी बाई ए हो तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बुक का 47 नंबर क्वेश्चन है और इसके जो पहले क्वेश्चन बताए वो 48 नंबर बुक का था। ये ध्यान रखिएगा, ये 47 नंबर क्वेश्चन बुक का होगा और इसके जो पीछे बनाए थे वो 48 नंबर क्वेश्चन था। इस पर ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, यहाँ पे कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, साइन थीटा क्या कॉमन लेंगे? साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा बाय, यहाँ भी ले लेंगे साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये कट जाएगा, ए माइनस बी गुना कॉस बाय साइन, कॉट तो मैं यहाँ रख देंगे बी बाय ए प्लस बी गुना कॉस बाय साइन, कॉट का मान क्या है? बी बाय ए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। ये कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बुक का 47 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका 47 भी हो चुका है और बुक का 48 भी हो चुका है। ये बुक का क्वेश्चन है, बुक का नंबर है, ध्यान रखिएगा। 48 भी बना दिए हैं और 47 भी बना दिए। अब हम लोग चलेंगे 49 नंबर क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नंबर हमको 47 बताना था लेकिन हम बता दिए 48 नंबर क्वेश्चन, फिर हम 47 यहाँ के बना दिए। क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, नंबर से नहीं है, क्वेश्चन को बुक से आप लोग मिला लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन जो है बुक से मिला लीजिएगा। सर क्वेश्चन कौन बनाए, नंबर में दिक्कत हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो tan थीटा पर व्हाट, ठीक है। चलिए ध्यान देखिएगा, सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो घटा दीजिएगा इसको, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 उधर चल जाएगा 1, 4 है 3 उधर घट के 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1/4। तो साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री। अब टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री के मान हो जाता है 1/√3। ये उत्तर हो जाएगा 49 नंबर। 49 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। 49 का क्या हो जाएगा बी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए, सब क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बुक से मिला लेंगे कि जो सर क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, कॉस थीटा यदि कॉस थीटा बराबर 0.6 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 3 माइनस 3 टेन थीटा बराबर क्या है वाट। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। आइए पॉइंट उड़ा दें 10, तो ये 3 और ये 5। तो कॉस थीटा बराबर 3/5। तो b बराबर 3, h बराबर 5, p बराबर 4 होगा। ठीक है, चलिए वहाँ तो 5 गुना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 4/5 माइनस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 4/3। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 4 - 4 = 0। तो 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर 0। 50 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए दोस्तों। चलिए नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। पचास, अब 51 चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सारा बुक का नंबर लिख रहे हैं। यदि cos x प्लस sin x बराबर √2 cos x, ठीक है, हो तो sin x माइनस cos x बराबर व्हाट। ठीक है, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं cos x माइनस sin x। तो जो किताब में लिखा हुआ है वही लिखिए, cos x माइनस sin x बराबर व्हाट। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन थोड़ा देखिए इसका। cos x प्लस sin x बराबर √2 cos x। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। चूँकि हम ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। थोड़ा ट्रिक पहले देख लीजिए। ट्रिक देखिए क्या है, cos x माइनस साइन x इक्वल टू होता है प्लस माइनस √a² प्लस b²। तो a² 1 प्लस b² 1 माइनस c², c इसको बोलते हैं, इसका गुणक को a, इसको b गुना, इसका गुणक को b, और ये पूरा c। तो हो जाएगा 2 cos² x। ठीक है,
बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 और 1 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं √2, अब बाहर कर देंगे साइन एक्स, इसका मान हो जाएगा। ये हुआ ट्रिक लिखा है। ये पिछले वीडियो में इस तरह का कंसेप्ट हम आपको दिए हुए हैं, इसको प्रूफ भी किए हैं, ध्यान रखना है। ये हम ट्रिक इस्तेमाल कर दिए, लेकिन आप लोग को ट्रिक इस्तेमाल नहीं करके हम डायरेक्ट बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये ट्रिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक को अभी छोड़ दीजिए, आप लोग एक बार करिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं निर्देश, ध्यान दीजिएगा। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर √2 कॉस एक्स, ये आपको सॉल्यूशन है। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर √2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट पूरा को चेंज कर दीजिए, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सब सारा पार्ट को उधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर माइनस वाला सब उधर ले जाइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, या इसको लिख होल स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। तो हमको ये जरूरी है वही लिखे हैं और इसका रूट इधर चढ़ा देंगे। तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट इधर चढ़ा दीजिएगा, तो √2 साइन एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये फाइनली रिजल्ट हो गया मेरा ये। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया मेरा। ये 51 नंबर का आंसर हो जाएगा, बी नंबर है आंसर, क्या हो जाएगा बी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन। चलिए ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 8 हो। ये दे, ठीक है। हो तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 5 हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा इतना और इतना बड़ा इतना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान वाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों समीकरण को स्क्वायर करके आप लोग जोड़ दीजिएगा, दोनों को क्या करिएगा स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं, नहीं तो हम लोग ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, इसका मान दिया, इसका मान निकाल लेंगे यहाँ से,
तो हम लोग को डायरेक्ट मान निकल जाएगा। तो ध्यान देखिएगा, अभी डायरेक्ट हम बताएंगे, लेकिन दोनों का स्क्वायर करके क्या करिए, जोड़ दीजिए। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दीजिए a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिख दें और उसका स्क्वायर, दोनों समीकरण को स्क्वायर करके जोड़ दिए। ठीक है, अब लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 64 प्लस 25 89। अब ये और ये कट जाएगा तो a और a कॉमन है ये दोनों में, तो हम लोग ले लेंगे a स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये दोनों में b है, b कॉमन ले लेंगे तो b जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 89। अब इसका मान 1 और इसका मान भी 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 89। ये मेरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर था आपका 52। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, 89 होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। लोग 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब अगला आ गया हम लोग का 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है a बराबर a सेक थीटा यदि x बराबर a सेक थीटा, ठीक है, तथा y बराबर b टेन थीटा हो तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर व्हाट। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देख लें इसको। एक्स बराबर ए सेक थीटा, तो लिख सकते हैं एक्स बाय ए बराबर सेक थीटा। दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं वाई बराबर बी टेन थीटा बटे वाई बटे बी बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब जिसका मान निकालना है इसको लिखिए, जिसका मान निकालना है इसको लिखिए, एक्स बटे ए का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे बी का होल स्क्वायर। तो एक्स बटे ए टेन, एक्स बटे ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका ए नंबर उत्तर हुआ। सबको देख लिया, चलते हैं अब आगे। बनाते रहिए दोस्तों, निर्देश सर आप लोग के साथ हमेशा देते रहेंगे। मिटा दें, चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चौवन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है एक्स यदि एक्स बाय ए कॉस थीटा माइनस प्लस वाई बाय बी साइन थीटा बराबर 1, ठीक है, तथा एक्स बाय ए साइन थीटा माइनस वाई बाय बी कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है, -1 हो तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर व्हाट।
ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर दोनों समीकरण को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो दोनों को स्क्वायर कर जोड़िएगा तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं तो आप दोनों समीकरण को स्क्वायर करके क्या करिएगा, जोड़िएगा, तो इसका मान दे देगा। ठीक है, दोनों समीकरण को स्क्वायर करके क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आपको उत्तर देगा। नहीं तो देखिए x/a कॉस थीटा प्लस y/b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको भी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, x/a साइन थीटा माइनस y/b कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 1 और इसका भी स्क्वायर करेंगे 1, तो a स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x²/a² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y²/b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x/y/a/b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हल किया। अब यहाँ पे आइए, इसको हम लिखेंगे x²/a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस y²/b² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x/y/a/b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। तो ये और ये आपस में कट जाएगा, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन हो जाएगा मेरा x² प्लस x²/a²। ठीक है, तो कॉमन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ y²/b² कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसका मान 1, इसका मान 1, तो फाइनली रिजल्ट हो जाएगा x²/a² प्लस y²/b² बराबर 2। यही रिजल्ट आएगा मेरा, इसका मान 1 हो और इसका मान भी 1। क्लियर। ये 54 नंबर आप लोग का सवाल था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा और क्वेश्चन को हल करते चलिएगा दोस्तों। चलिए, चौवन नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a cot थीटा प्लस b sec थीटा बराबर x हो तो फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा बराबर x, ठीक है। अब फिर आगे लिख रहे हैं, तथा b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा बराबर y, ठीक है। हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। व्हाट, दोनों समीकरण को जो यहाँ x का मान रख दीजिए और y का मान रख दीजिए, इसका मान निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x का मान ये है, रख दीजिए a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है, प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, गुना करेंगे b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
2ab cot थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये और ये हट जाएगा। अब ये दोनों देखिए कॉमन क्या है, ए स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बी कॉमन है तो बी कॉमन लेंगे, तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी, इसका मान क्या हो जाएगा 1।